kids, your social science teacher Prajita is here with a new chapter of civics class 7, that is 25, chapter number 25, understanding media. तो आज हम मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, मीडिया को समझेंगे, क्या है ये मीडिया. In this chapter we are going to read about media, then advertising, relationship between government and information, and right to information. In developing and vast country like India, media is used to provide information and education to the people. अब हमारा जो देश है, इंडिया जो है, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री भी है. तो ऐसी कंट्री में इंफॉर्मेशन देने के लिए या लोगों को एजुकेट करने के लिए मीडिया का यूज़ किया जाता है. इन अ डेमोक्रेसी वेयर पीपल हैव द फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी में लोगों को आज़ादी होती है अपने व्यूज़, अपने को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए. तो मीडिया जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मीडिया इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. एक दूसरे से वार्तालाप करने का ज़रिया है मीडिया. देयर इज़ मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, टीवी एट्सेट्रा. न्यूज़पेपर, टीवी ये भी मीडिया ही है. इट्स अ मास मीडिया वेयर बाय यू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. मीडिया एंड डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, सो द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल कैन नॉट बी इग्नोर्ड. अब डेमोक्रेसी जो है वो क्या है? गवर्नमेंट, लोगों का गवर्नमेंट है, लोगों की सरकार है. तो कॉमन लोगों की जो आवाज़ है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है. Their views and opinions are important. उनके जो व्यूज़ होते हैं, जो opinions हैं उनको सुनना भी ज़रूरी है. Thus, public opinion is an important feature of democracy. Democracy का एक सबसे important feature है public opinion, लोगों की राय. Public opinion can be expressed through media. और ये किसके थ्रू express किया जा सकता है? मीडिया के थ्रू. Media and democracy are closely interrelated. The three states or organs of government are. अब तीन स्टेट जो या तीन ऑर्गन जो हैं गवर्नमेंट के वो क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. द फोर्थ स्टेट इज कॉल्ड द मीडिया. और चौथा जो स्टेट है उसको कहा जाता है मीडिया बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स इन द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के प्रोग्रेस में मीडिया जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एजेंसीज ऑफ मीडिया. द चीफ फंक्शन ऑफ द मीडिया इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मासेस. There are many agencies which would like to use this medium to have them heard by masses. अब बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि इस मीडियम को यूज़ करती है जिससे कि मास बहुत सारे लोग सुन सकें. These agencies are various governments, departments, non-government organizations, NGOs, social service organizations, political parties, commercial companies and individuals. ये सारी agencies हैं. These agencies may like the people to know about their functions, achievements, social causes, products and appeals. Thus the media can be used for different causes. और इसलिए मीडिया को यूज़ किया जा सकता है अलग अलग causes के लिए. See, she is a media reporter. Print media. Let's read about print media. क्या है ये print media? Newspapers, magazines, journals, etc. are examples of print media. It is one of the most important pillars of a democracy. Indian print media is one of the largest print media in the world. इंडिया का जो प्रिंट मीडिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रिंट मीडिया है. Print media provides information about the events all over the world. पूरे वर्ल्ड में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देती है प्रिंट मीडिया. The intellectuals express their opinions to the people through newspapers. अब न्यूज़पेपर के थ्रू जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर जो है हर घर में जाता है, इतने सारे लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर.
Newspapers also criticize the government actions which are against the interests of the people. Next is the electronic media. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स, अब क्या क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? रेडियो, टीवी, सिनेमा etc. Nowadays mobile phones are also an important feature of electronic media. आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सबसे बड़ा ज़रिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का. People can listen to the news, speeches of leaders and political talks. Various problems and solutions can be presented on radio and television. रेडियो और टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस उसके डिस्कस किए जाते हैं, प्रमोट किए जाते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ओन्ड and maintained the audiovisual apparatus including the Doordarshan in the country prior to the economic reforms in 1991. दूरदर्शन एक बहुत बड़ा ज़रिया था, ऑडियो-विजुअल apparatus जिसे कहते हैं, लोग देख भी सकते थे उसमें और सुन भी सकते थे. फंक्शंस ऑफ मीडिया, मीडिया के क्या क्या फंक्शंस हैं? द चीफ फंक्शंस ऑफ मीडिया कैन बी सम्ड अप अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब हम पढ़ेंगे मीडिया के फंक्शंस के बारे में. गिविंग इंफॉर्मेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मीडिया इज टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द कॉमन पीपल. कॉमन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया. The means of mass communication supply information about events occurring in the political, commercial, sports, art and other fields of life. हर फील्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मास कम्युनिकेशन के थ्रू आता है. द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो सब इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं. It is the duty of the media to provide accurate and unbiased information which is in the national interest. Now, linking and analyzing information. When an event takes place, the media links it with the previous events and thus provides complete information to the people. जब भी कोई इवेंट होता है तो मीडिया क्या करती है, उस इवेंट को, अभी जो हुआ है उसको प्रीवियस इवेंट से लिंक करके लोगों के सामने लाती है, इंफॉर्मेशन देती है लोगों को. द मीडिया ऑल्सो एनालाइजेज एन इवेंट टेलिंग अबाउट इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द पीपल्स लाइफ. और मीडिया किसी भी इवेंट को एनालाइज भी करती है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स बताती है लोगों को. न्यूज़पेपर्स एनालाइज डिफरेंट इवेंट्स इन द एडिटोरियल. In addition, newspapers invite comments on various events in the form of articles from concerned specialists. The analysis of an event makes people aware about the real situation. जो इवेंट को एनालाइज किया जाता है, मीडिया जो एनालाइज करती है, उससे लोगों को रियल सिचुएशन के बारे में पता चलता है. Forming public opinion. When the media links and analyzes an event, it also gives its conclusion or opinion. जब भी मीडिया लिंक करती है या एनालाइज करती है किसी भी इवेंट को, तो वो कंक्लूजन भी देती है और ओपिनियन भी देती है अपना. This opinion, if accepted by the people, becomes a public opinion. और ये ओपिनियन अगर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये बन जाता है पब्लिक ओपिनियन. The governments and ministers become popular and unpopular on the basis of public opinion. On many occasions, the media can also take up a social cause and make a favorable public opinion for it, such as safe driving, health and hygiene, etc. और बहुत सारे ओकेजन्स में मीडिया क्या करती है, एक सोशल कॉज को भी उठाती है और उसको पब्लिक ओपिनियन में कन्वर्ट करती है, फेवरेबल बनाती है पब्लिक ओपिनियन के लिए, जैसे कि सेफ ड्राइविंग, हेल्थ, हाइजीन, इन सब के बारे में. प्रोवाइडिंग फोरम फॉर डिस्कशन और डिबेट. People often write letters to editors giving their views on certain events. लोग क्या करते हैं, एडिटर्स को लेटर्स लिखते हैं और अपने कुछ इवेंट्स के ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं. Similarly, television and radio invite people for discussion on certain issues concerning public life. These forums for discussion provide an opportunity for different points of view to be expressed. ये जो forums होते हैं ये opportunity provide करते हैं discussion के लिए अलग अलग
पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं, वहाँ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. नाउ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स. See, this is a newspaper editorial, okay, and here a common man reading a newspaper, a family watching news at home. इनके थ्रू क्या होता है, सब चीज़ें कन्वे होती हैं कॉमन मैन को. Solution to problems. Many problems of public life can be easily solved if they can be given a place in media. और जितनी भी पब्लिक लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकती हैं अगर उनको मीडिया में जगह दी जाए. दिस इज द रीज़न दैट कॉमन पीपल वांट टू टेल देयर ग्रीवेंस टू द प्रेस और टेलीविजन, because this is the fastest means to make somebody heard by the highest officers and ministers. और इसीलिए लोग चाहते हैं, कॉमन मैन जो है वो अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है, उसको टेलीविज़न के थ्रू सामने लाना चाहता है, क्योंकि ये फास्टेस्ट मीन्स है जिससे कि हाईएस्ट ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स सुन सके लोगों की बातें. नाउ मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी. द व्यूज़ ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी सिमिलर. किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स के व्यूज़ एक जैसे नहीं हो सकते. सो इट वुड बी फर्टाइल टू think that a uniform view can be formed by the large number of people involved in the media. और ये भी सोचना गलत होगा कि मीडिया में जितने लोग हैं इन्वॉल्व उनके थॉट्स एक जैसे होंगे. There can be people holding diverse or even opposite views on the same event. एक ही इवेंट पे अलग अलग तरह के ओपिनियंस आ सकते हैं. Different means of communication to have their vested interests. All newspapers and television channels are owned by powerful or political people. और ये जो अलग अलग चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न के जो अलग अलग चैनल्स हैं, वो कौन ओन करता है? बहुत पावरफुल और पॉलिटिकल लोग. Often political affiliations have resulted in giving misinformation to the people. और ऐसे में पॉलिटिकल एफिलिएशंस के कारण मिसइन्फॉर्मेशन भी, गलत इन्फॉर्मेशन भी जाता है लोगों तक. The television news channels pay more attention to one event and overlook or give a negligible space to another event, which may be equally or even more important than the event they have chosen to show. और ये डिपेंड करता है टेलीविज़न के जो चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत बार एक ही इवेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और दूसरे जो इवेंट्स हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं. हो सकता है जिन इवेंट्स को वो नेग्लेक्ट करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जिनमें कि वो फोकस कर रहे हैं. दिस रिजल्ट्स इन प्रेजुडिस इन्फॉर्मेशन. द टेलीविजन चैनल्स आर ऑल्सो ऑफन सीन टू एक्सैगरेट एन इवेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट पीपल लूज देयर इंटरेस्ट इन इट. बहुत बार क्या होता है, टेलीविज़न चैनल्स ऐसा भी करते हैं कि किसी भी इवेंट को इतना ज़्यादा लंबा खींच देते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता उसका, तो लोग जो है उससे इंटरेस्ट खो देते हैं. ऑन मेनी ओकेजन्स द मीडिया हैज़ jeopardized the national security, as was seen in the Mumbai terror attacks in November 2008. See, a news brief after Mumbai terror attack. जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके बाद न्यूज़ ब्रीफ दिया गया था. फाइन. In view of the above reasons, it is necessary to form some ethical guidelines so that the media is not able to exploit an event solely for its commercial purpose. और इसके लिए ही, इन्हीं वजह से एक एथिक्स, एक कुछ एथिकल गाइडलाइंस सेट करने चाहिए मीडिया के लिए, जिससे कि मीडिया एक्सप्लॉइट ना कर सके, केवल अपने कमर्शियल पर्पस के लिए वो लोगों को एक्सप्लॉइट ना कर सके. Now comes the advertising. Okay, the facility of advertisement can be availed by the government departments, social organizations, commercial organizations and individuals to tell people about their schemes, projects, cause projects, opinions and other issues. Generally, advertisements are given in the media by vested interests, so they may not contain factual information. जनरली क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स दिखाती है, वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ही दिखाया जाता है, एक्चुअल उसमें कुछ होता नहीं है. एंड एडवर्टाइजमेंट must be read or seen very carefully because they try to highlight one aspect and underscore other aspects.
ज़रूरी नहीं है कि जो आप एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं दैट इज़ टोटली ट्रू, सो उसको ध्यान से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एंड बिकॉज हो सकता है कि एक एस्पेक्ट को हाईलाइट किया जा रहा हो, दूसरे एस्पेक्ट को छुपाया जा रहा हो। नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, 4 तरह के एडवर्टाइजमेंट हैं। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, commercial advertisements form a major chunk of the total advertisement in the media. जो commercial advertisement है that is the major thing. They are given by companies and firms selling their products and services. It often occurs that these advertisements aggregate the features of the product or services. ऐसे में क्या होता है, इस तरह के advertisements जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। Commercial advertising has resulted in consumerism. At times, they tend to form an opinion for a need which in fact is not at all necessary. जो commercial advertisement है, इसी से क्या हुआ है, consumerism आया है। Consumers they have started advertisement देखते हैं और जाके चीज़ें खरीद लेते हैं। At times क्या होता है, they tend to form an opinion for a need which in fact is not at all necessary. See, a newspaper advertisement, a television advertisement. The newspapers also have so many advertisements, और television में भी बहुत सारे advertisements आते हैं। Now, social advertisement. The chief purpose behind a social advertisement is to bring into light some important social issues. सोशल एडवर्टाइजमेंट में का जो चीफ पर्पस होता है, मेन पर्पस होता है, वो होता है सोशल इश्यूज़ को सामने लाना। सोशल एडवर्टाइजिंग हैज़ रिजल्टेड इन फॉर्मिंग अ फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन फॉर मैनी सोशल कॉजेज सच एज नेशनल इंटीग्रेशन, लिटरेसी प्रोग्राम्स, वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, असिस्टेंस टू द डिजास्टर विक्टिम्स। ये सब सोशल जो चीज़ें हैं, सोशल कॉजेज़ के लिए सोशल एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन भी अच्छा आता है बिकॉज दे आर जस्ट फॉर द सोशल कॉज। नाउ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स, political parties and leaders also use the medium of advertising to inform people about their manifesto, achievements and agendas. अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या करती हैं, इन्होंने ये मीडियम एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करती हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके अचीवमेंट्स, उनके एजेंडाज, उनके मैनिफेस्टोज को। Such advertisements usually serve to promote political parties or leaders and give reason why people must vote them. वो अपने लीडर्स को प्रमोट करते हैं, अपनी पार्टी को प्रमोट करते हैं और ये बताते हैं कि उनको वोट क्यों करना चाहिए लोगों को। See, a pulse polio advertisement. This is a social advertisement. Fine. Now, institutional advertisement. Institutional advertisement focuses on the social work done by a particular company and how it sponsors sports and cultural events. अब institutional advertisements जो होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, कोई भी social work किसी particular company ने अगर किया है। The advertisements tell the public how the organization works for quality control, research and development. They create a good public image of a company. वो company का बहुत अच्छा public image बना देते हैं। Impact of advertisement. Advertisement का क्या impact होता है? For the consumers, advertisement is beneficial as different companies selling the same product offer various discounts or gifts to increase their sales. अब कंज्यूमर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज एक ही सेम प्रोडक्ट को बेच रही हैं, लेकिन कोई कंपनी ऑफर देती है, कोई कंपनी डिस्काउंट देती है, गिफ्ट्स देती है, तो इन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू पब्लिक को पता चलता है। कंज्यूमर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स, देयर प्राइसेस एंड द पॉजिटिव पॉइंट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट। दे आर एबल टू मेक द राइट चॉइस एंड बाय द बेस्ट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस। उनको एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ये पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, कौन सा खरीदना चाहिए और किसका प्राइस सबसे अच्छा है। Social and institutional advertisements help the consumers to know more about the activities of various charitable as well as corporate organizations and know about various welfare measures taken by the government.
ये सोशल और इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर्स को पता चलता है अलग अलग चैरिटेबल वर्क जो हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो कर रहे हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. Advertisements has some potentially harmful aspects too. Advertisements के कुछ harmful aspects भी हैं. Many advertisements do deceitful propaganda about their products to increase their sale. बहुत सारे advertisements जो होते हैं वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको इतना अच्छा दिखाते हैं कि लोग विश्वास कर जाते हैं कि yes that this product is the best. Fine? So this is the harm of advertisement. Advertisement can create an unhealthy demand for things. Children and teenagers become brand conscious and spend money on expensive things unnecessarily. मे बी हो सकता है कि जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है, जो ब्रांड दिखाया जा रहा है, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, टीनेजर्स और बच्चे, एंड मे बी दैट थिंग इज़ अवेलेबल ऑन अ चीप रेट ऑल्सो, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव करके उसको शो करते हैं और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं. दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव ब्रांड में फील डिप्राइव्ड. और जो लोग इतना एक्सपेंसिव ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको बुरा लगता है. मास मीडिया लाइक टेलीविजन हैव बिकम नथिंग मोर दैन व्हीकल फॉर एडवर्टाइजमेंट. जो मास मीडिया है, जो टेलीविजन है, टेलीविजन एक व्हीकल बन गया है एडवर्टाइजमेंट का. एडवर्टाइजमेंट्स आर सीन एज अ मेजर न्यूसेंस बाय मेनी एज दे आर फोर्स्ड ऑन देम व्हाइल व्यूइंग टीवी प्रोग्राम्स. आप टीवी प्रोग्राम कोई देख रहे हैं और उसके बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं. इट इज़ वेरी इरिटेटिंग. वो ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा जा रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप देखो. Repeat telecast of advertisements on television and web pop-ups can be very irritating at times. Relationship between government and information. अब गवर्नमेंट और सरकार और इंफॉर्मेशन के बीच का रिलेशनशिप क्या है? An individual has to interact with various government officers from time to time in order to meet his different needs. अब एक इंडिविजुअल को अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ इंटरैक्ट करना होता है अपनी नीड्स के लिए. He needs to go to bank, post office, fair price shop, railway और bus station etc. इन जगहों पे जाना पड़ता है. We have to interact with the government for almost all kinds of needs. हमें सरकार के साथ इंटरैक्ट करना होता है अपनी हर ज़रूरत के लिए. The government has fixed a certain system or procedure for all types of jobs. The government has also fixed a time limit within which all jobs must be completed. एक टाइम लिमिट भी सेट किया हुआ है सरकार ने जिसके बीच में उस जॉब को कंप्लीट करना होता है. However, many of the government employees, both officers and workers, take undue advantage of their position. अपनी पोजीशन का undue advantage लेते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स और वर्कर्स. They delay the job on one or the other pretext. और काम को डिले करते जाते हैं, लेट करते जाते हैं. So these government employees ask for a favor from the citizens to do the job, which is generally in the form of money and sometimes in the form of a service. We must understand that a government employee cannot obstruct a task beyond the specified time limit. However, it is out of our anxiety to get a job done on priority that we give in to their demand for money or service. This type of money or service is called bribe. Bribe, money दिया जाता है और अपने काम को पहले करवाया जाता है. Both bribe givers and bribe takers tend to keep this well-known fact secret. जो bribe दे रहा है और जो bribe ले रहा है, दोनों को ये चीज़ सीक्रेट रखनी होती है. Bribe is the chief source of corruption in our society. और ये सबसे बड़ा सोर्स है करप्शन का, पैसे दे के काम करवाना. It has shaken the very foundation of our democratic society. However, information can lead to the eradication of this menace from the society. Now, fact to know, bribe is a punishable crime. Bribe लेना, bribe देना दोनों punishable crime है. Any government employee asking for a bribe can be imprisoned and fined by the court. Now, right to information. There are a lot of people who are compelled to pay a bribe to get their jobs done in different government offices. अब अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या होता है, लोगों को
मजबूर किया जाता है कि वो ब्राइब दें और अपना काम करवाएं। Getting a government employee caught red-handed is a complicated procedure as we cannot expect all people to go for it. और किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेड हैंडेड पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना ब्राइब लेते हुए, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं. सो सम पीपल रेज देयर वॉइस. द गवर्नमेंट हैड टू बाउ टू देयर डिमांड. सम स्टेट गवर्नमेंट्स पास्ड अ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. अब कुछ लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए. तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक क्या पास किया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. अंडर दिस एक्ट इट वॉज कंपल्सरी फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिस टू इन्फॉर्म द कंसर्न्ड एप्लीकेंट द पोजीशन ऑफ एनी केस. अब कोई भी केस है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चल रहा है, तो ये इस एक्ट में ये कंपल्सरी किया गया कि गवर्नमेंट ऑफिस इन्फॉर्म करेगी उस एप्लीकेंट को उसके केस के पोजीशन के बारे में. Then the National Right to Information Act 2005 RTI was passed. This law is applicable to the whole of the country. और उसके बाद Right to Information Act 2005 RTI पास किया गया. अब क्या है ये RTI? Right to Information Act 2005. Under this law, the Chief Information Commission of India has been set up at New Delhi, and state information commissions have been set up in state capitals. Chief Information Commission कहाँ सेट किया गया है? दिल्ली में सेटअप किया गया है, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट के कैपिटल्स में. Under them, the information commissions have been appointed इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट. हर डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं. An application can be filed with an information officer seeking to know the information regarding the status of any work, record, application, etc. एक एप्लीकेशन लिखी जाती है. The information officer is responsible to give this information to the applicant. और इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए एप्लीकेंट को. इट इज़ हिज ड्यूटी टू सी वाई अ जॉब वॉज नॉट डन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. और ये जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, ये इसकी ड्यूटी है कि वो ये देखे कि स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में वो काम क्यों नहीं हुआ. इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ़ ही डिलेज द जॉब. और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब डिले कर रहा है, काम को डिले कर रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट. द टाइम लिमिट फॉर गिविंग सच एन इंफॉर्मेशन इज 30 days. सो चिल्ड्रन, वी जस्ट नाउ रेड अबाउट द मीडिया इन दिस चैप्टर. एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा, मीडिया के बारे में पढ़ा. लेट्स गो थ्रू दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगेन. द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन dissemination of information to the masses. Media and democracy are closely related to each other. Media और democracy जो है वो आपस में related है. The media should follow certain ethics and it should be held accountable for its actions. Advertisements can be commercial or social in nature. Advertisements is all about the business of drawing public attention to goods and services through different forms of the media. The Right to Information Act 2005 makes it mandatory to supply information to an individual maintained by a government department. So children, now let's do the exercise. Objective type questions. Take the right option. The media should give information keeping in with vested interests, national security, none of these. The media should give information keeping it in with national security. An advertisement for child literacy is dash in nature. Commercial, social, political. It's social in nature. The chief function of media is to provide information to the individual, masses, certain public. To the masses, सभी को इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए. To ask for a bribe is a government employee's dash. Right? Corruption, none of these. Is a government employee's corruption.
The Right to Information Act was passed in the year 2003, 2001, 2005. It was passed in the year 2005. Okay children, now let's do the matching here. Bribe. Bribe means a sum of money or service given to a person in authority in return for a favor. Information. Information, the editor's opinion about an event or an issue. Accountability, any record or file held by a person in authority. And ethics, responsibility of one's actions or decisions. And public opinion, the thinking of the common people on an event or issues. Now write T for true and F for false. The chief function of the media is to provide information to the masses. Yes, this is true. A television channel should inform about an event objectively. False. A government employee can obstruct a job if he is not given a bribe. False. The Right to Information Act 2005 has helped to eradicate corruption from government offices. It has still not been able to eradicate. False. The media should give the correct news whether it is in the interest of national security or not. Media should always give a correct news. Yes, true. Okay, so here we end up with our chapter, and children just go through the chapter once again, read about the media, read about the advertisements, and we'll meet soon. Stay tuned for the new video. Till we meet, stay blessed, stay happy always, and keep learning. Bye.